बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है इफ़ जी इज़ अ ग्रुप अंडर ऑपरेशन स्टैटिक। उन्होंने कहा है अगर जी एक ग्रुप है इस ऑपरेशन स्टैटिक के तहत एंड ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी को दो नंबर हैं जो जी में से हैं, तो फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो हमने इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है जिसमें हमें दिया गया है जी ए अंडर ऑपरेशन एक्स बी के इक्वल है और एक्स अंडर ऑपरेशन ए जो है वो भी बी के इक्वल है। तो हमने ये प्रूफ करना है कि ए का ऑपरेशन एक्स के साथ लें या एक्स का ऑपरेशन ए के साथ लें तो वो बी के इक्वल होता है, ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन कंडीशन फर्स्ट को ले लेते हैं जिसमें कहा गया है ए का ऑपरेशन एक्स के साथ इज इक्वल टू बी है, और हम एज द जी इज अ ग्रुप, क्योंकि उन्होंने कहा था जी एक ग्रुप है, तो शर्त को मानते हुए हम कहेंगे कि ए का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो जी इज अ ग्रुप, तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी में से क्योंकि ए जी में से है। वही ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे जो हमें उन्होंने दिया था। तो हमने ए इनवर्स का ऑपरेशन अप्लाई कर दिया है लेफ्ट साइड पर भी इसमें, और राइट साइड पर बी के साथ भी ए इनवर्स का ऑपरेशन अप्लाई कर दिया है। उसके बाद हम ग्रुपिंग चेंज कर देंगे हम, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई होगी क्योंकि ग्रुप है, तो हम जो ए और ए इनवर्स है जो इन दोनों का ग्रुप बना देंगे और एक्स को हम ग्रुप से बाहर निकाल देंगे जैसा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है। और राइट साइड पर हमारा नंबर था ए इनवर्स अंडर ऑपरेशन बी एज इट इज रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ए इनवर्स का जब हम ए के साथ ऑपरेशन लगाएंगे तो क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा, और आइडेंटिटी का जब हम ऑपरेशन लेंगे एक्स के साथ तो वो वापस एक्स ही आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एक वाहिद एलिमेंट ऐसा होता है जो किसी नंबर में कोई फर्क नहीं डालता। तो राइट साइड पर हमारा जो आंसर है वो एज इट इज आ गया, और इस तरह से साबित हो गया है कि ये ए इनवर्स अंडर ऑपरेशन बी के इक्वल है। तो अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं जी जिसमें एक्स ऑपरेशन ए इक्वल है बी के। तो अब उसमें हम दोनों तरफ ए इनवर्स को राइट साइड पर लेंगे ऑपरेशन के साथ ही। तो ये जो हमारी वैल्यू थी इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया है, ए इनवर्स का ऑपरेशन हमने साथ ले लिया है, और राइट साइड पर हमारा बी था तो बी के साथ भी हमने एक इनवर्स को ले लिया है। अब उसके बाद हम इसकी भी ग्रुपिंग चेंज करेंगे कि जो एक्स के साथ ग्रुपिंग थी अब हम वो ए इनवर्स के साथ ग्रुपिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये ग्रुपिंग चेंज कर दी है, ए के ए इनवर्स के साथ ग्रुपिंग कर दी है और एक्स बाहर लिख दिया है, राइट साइड पर हमने एज इट इज लिख दिया है। उसके बाद जब ए के ए इनवर्स के साथ हमने ग्रुपिंग की है तो वो ई बन चुका है और एक्स एज इट इज आ चुका है, और राइट साइड पर हमारे पास बी का बी इनवर्स के साथ है जो वो एज इट इज ही है। उसके बाद जब हम एक्स के ई के साथ ऑपरेशन लेंगे तो ई आइडेंटिटी है इसलिए एक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स एज इट इज आ जाएगा और ई हमारा यहाँ से खत्म हो जाएगा और राइट साइड हमारी एज इट इज आ जाएगी। इस तरह से यहाँ से भी हमारी एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि हमने सोल्यूशन निकालना है इन इक्वेशंस का, तो हमने दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन निकाल लिया, हमने इनके एक्स की वैल्यू दोनों में ही फाइंड कर ली है और यही हमने करना था। ये हमारा आंसर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।